हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम ज्योग्राफी जो आपका सब्जेक्ट है उसका जो आपका पेपर होने वाला है फाइनल, उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मेरे पास एक पेपर है, इस पेपर को हम सॉल्व करेंगे, साथ ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके फाइनल एग्जाम में आएंगे। तो काफ़ी यूज़फुल वीडियो है ये आप सभी के लिए। सभी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसा आपका एग्ज़ाम पैटर्न आएगा बिल्कुल उसी फॉर्मेट में ये क्वेश्चन पेपर है। आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है ऐसा ही आने वाला है। क्वेश्चंस भी ऑलमोस्ट सेम होंगे, तो आपको इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लेना है। सभी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो डाली जाए तुरंत आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं जो आपको पढ़कर ही जाने हैं अपने फाइनल एग्जाम के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से याद कर लेना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रमबद्ध भूगोल किसने प्रचलित किया? हु इंट्रोड्यूस द सिस्टमैटिक ज्योग्राफी? हार्टसोन, रिटर, हम्बोल्ट, स्टैम्प। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है, हैम्बोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। लाप्लास ने निहारिक सिद्धांत कब प्रस्तुत किया? 1795, 1797, 1796, 1798। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला एमसीक्यू, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल योजन प्रक्रिया निम्नलिखित पदार्थों में से किसे प्रभावित करती है? ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज, चीका मिट्टी, लवण। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज अफेक्टेड बाय द हाइड्रेशन प्रोसेस? ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज, क्ले या लवण। तो इसका जो ऑप्शन आपका डी है एकदम करेक्ट है। निम्न में से किसे अक्षांश पर 21 जून की दोपहर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं? द सन इज डायरेक्टली ओवरहेड एट द नून ऑन 21 जून एट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है, 23.5 नॉर्थ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, निम्न में से कौन सा सबसे छोटा महासागर है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट ओशियन? इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन। तो आर्कटिक महासागर आपका सबसे छोटा है, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। पृथ्वी उपसौर की स्थिति कब होती है? अक्टूबर में, जुलाई में, सितंबर में, जनवरी में। तो ऑप्शन बी इसका आपका करेक्ट है, जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित यमयोत्तर में कौन सा भारत का मानक यमयोत्तर है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गिट्यूड्स इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन फॉर इंडिया? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है, 82 डिग्री 30 ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच स्टेट लोकटक लेक सिट्यूटेड? लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपका मणिपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, नंदा देवी जीव मंडल निच्य किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट द नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व सिट्यूटेड? तो इसका जो राइट आंसर है उत्तराखंड में है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट है आपका, भूकंप की तीव्रता किस पैमाने पर मापी जाती है? ऑन विच द स्केल इज द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक मेजर? काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से पढ़ लेना। तो क्वेश्चन नंबर 11 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चंस, तो आपको इन सारे क्वेश्चंस को ज़रूर कर जाना है। जो आपका एग्जाम होने वाला है 21 फरवरी को, ऐसे क्वेश्चंस उसमें आएंगे, तो सारे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना। तो क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, मानव भूगोल के उप क्षेत्रों के आपको नाम बताने हैं। सब डिवीजन ऑफ द ह्यूमन ज्योग्राफी, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। एक और क्वेश्चन आपको कवर करना है, सुनामी क्या होती है? ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है आपके एग्जाम में। एक क्वेश्चन नंबर 13 है, ज्वार भाटा क्या है? ये भी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द टाइड्स? जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं सारे क्वेश्चंस आपको कवर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित राज्यों के आपको नाम बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन भी। भारत के पूर्वी तट पर स्थित राज्यों के नाम भी लिखने को आपको आ सकते हैं, तो आप याद कर लेना ये वाला क्वेश्चन भी। नेम द कोस्टल स्टेट लोकेटेड ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। ये सारे क्वेश्चंस कई बार आए हुए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चंस, तो अच्छे से कर लेना है सारे क्वेश्चंस को। तो
क्वेश्चन नंबर 15 है, एक्सप्लेन द टू मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मानसून रेनफॉल। मानसून वर्षा के दो प्रमुख विशेषता का वर्णन कीजिए। जितना पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करोगे उतना अच्छा मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। तो आपको 2 पॉइंट इसमें एक्सप्लेन करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स बताने हैं मानसून रेनफॉल के। तो काफ़ी ईजी क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है, तो अच्छे से याद कर लेना ये वाला क्वेश्चन भी। इसके और में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, सामाजिक वानिकी से आपका क्या अभिप्राय है। वट डू यू मीन बाय द सोशल फॉरेस्ट्री। सोशल फॉरेस्ट्री से आपका क्या अभिप्राय है, क्या मतलब होता है सोशल फॉरेस्ट्री का, आपको एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन में। काफ़ी बार आया है ये वाला क्वेश्चन भी, इजी भी है क्वेश्चन, तो अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, सूखे के दो प्रभाव लिखिए। राइट द टू इफेक्ट ऑफ ड्राफ्ट। इसके और में भी एक क्वेश्चन आया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मैं आपको बता देती हूँ जो आपको पढ़कर जाने हैं। तो एक तो है आपको डिफरेंस बताना है टेरेस्ट्रियल एंड जॉवियन प्लैनेट्स में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 3-4 डिफरेंस आपको याद कर लेना है अपने फाइनल एग्जाम के लिए। डिफरेंस व्हाट इज़ अ वेदरिंग, एक्सप्लेन द फिजिकल वेदरिंग। अपक्षय क्या है, भौतिक अपक्षय का वर्णन करें। ये भी आपको 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर लेना है, ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, जैव विविधता के विभिन्न स्तर क्या हैं। वट आर द डिफरेंट लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसका क्या मतलब होता है, जैव विविधता क्या होती है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है 2-3 मार्क्स में, तो आप इसको भी पढ़कर जाना। जैव विविधता क्या होती है, क्या क्या डिफरेंट लेवल्स हैं, ये सब आपको पढ़ना है। एक है क्वेश्चन, डेल्टा तथा ज्वारंतमुख में अंतर स्पष्ट करें। डिफरेंस बिटवीन द डेल्टा एंड एस्ट्रोनी, ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी बार आया हुआ है। तो 3-4 डिफरेंस आप पढ़कर जाना फाइनल एग्जाम के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वाला क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। इम्पैक्ट क्या है, क्या अफेक्ट पड़ते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इसको भी पढ़ लेना। स्टेप्स बताने आपको अप टू द कंजर्व फॉरेस्ट के, वन संरक्षण के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं। तो 3-4 मार्क्स में यह क्वेश्चन आ जाता है, तो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, भूस्खलन क्या होता है, भूस्खलन के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी आता रहता है। एक क्वेश्चन है आपको, डिस्क्राइब द वर्क ऑफ अंडरग्राउंड वाटर इन द कास्ट रीजन्स में, ये वाला क्वेश्चन भी आता रहता है। और इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्सेंस जोन, ये वाला क्वेश्चन भी, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको कवर कर लेने हैं। सभी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक और क्वेश्चन आया है, एक्सप्लेन द इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ और कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, ये वाला क्वेश्चन भी आ जाता है, तो इसको भी आप अच्छे से याद कर लेना। एक है क्वेश्चन, वायुमंडल के संगठन की व्याख्या करें। डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वाला क्वेश्चन। और एक्सप्लेन द इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, डायग्राम से अगर आप एक्सप्लेन करोगे तो और अच्छा स्कोर कर सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वाला क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए सारे क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन में आया है, संघनन के कौन कौन से प्रकार हैं, ओस एवं तुषार बनने की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। वट आर द फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन, संघनन के कौन कौन से प्रकार हैं और ओस एवं तुषार बनने की प्रक्रिया में क्या क्या अंतर हैं, कैसे व्याख्या की जाती है, ये सब आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है वाला क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप में ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है, तो अच्छे से याद कर लेना उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 25, उत्तर भारतीय नदियों की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या क्या हैं, ये प्रायद्वीप नदियों से किस प्रकार विभिन्न है, ये वाला क्वेश्चन भी आ जाता है। अब भारत के प्रायद्वीप पठारों का वर्णन कीजिए, इसके और में आया ये वाला क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये दोनों क्वेश्चन। जितने क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं सारे क्वेश्चंस आपको कवर कर लेना है। 21 को आपको एग्जाम है, अभी भी अगर आप करोगे सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, दिए गए भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। ये सारे क्वेश्चंस जो दिए गए हैं आपको मैप पर शो करना है। महानदी को, चिल्का झील कहाँ पे आपकी उड़ीसा में है, अरावली पर्वत को शो करना है, सुंदरवन को, K2 सीकर को, तो ये सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वाले क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको और बता देती हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपको पढ़कर हैं जाना है। पहले कुछ और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वही। एक बार वीडियो को आप अच्छे से देख लोगे तो ये क्वेश्चंस जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है ये यहीं पे याद हो जाएंगे। फर्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक लक्षण नहीं है, पर्वत, सड़कें, नदियाँ, मैदान। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल फीचर्स, तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी करेक्ट है इसमें, रोड, सड़कें। ईजी सा क्वेश्चन है ये वाला। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2,
एक गहरी घाटी जिसकी विशेषता सीढ़ीनुमा खड़े ढाल होते हैं वे किस नाम से जानी जाती हैं? A deep valley characterized by the steps like a side slope is known as। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी कैनियन करेक्ट है एकदम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। ये वाला क्वेश्चन अभी जो हमने पेपर सॉल्व किया उसमें भी आया हुआ था क्वेश्चन नंबर 3, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। When did the Laplace presented the nebular theory? 1795, 1797, 1796, 1798। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट है 1796। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका जलवायु के वर्गीकरण से संबंधित कोपेन की पद्धति को व्यक्त किया जा सकता है। कोपेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट्स कैन बी टर्म्ड एज। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी करेक्ट है इसमें, अनुभाविक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इनमें से किस सागर की लवणता अत्यधिक है? लाल सागर, मृत सागर, रोम सागर, बाल्टिक सागर। विच ऑफ द फॉलोइंग सीज हैज़ द हाईएस्ट सैलिनिटी? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में करेक्ट है, डेड सी। ये वाला भी एमसीक्यू काफ़ी बार आया हुआ है। जितने भी एमसीक्यू 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं सारे आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी वाला क्वेश्चन भी। तो फर्स्ट है आपका ऑप्शन दे रखा है इसमें बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, खंबात की खाड़ी और हिंद महासागर। वेयर इज़ द लक्षद्वीप लोकेटेड? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है, अरेबियन सी, अरब सागर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। ये भी 1 मार्क्स में आया हुआ है क्वेश्चन। कौन सी देशांतरी रेखा भारत के मध्य से गुजरती है? विच लाइन ऑफ द लॉन्गिट्यूड पासेस थ्रू द मिडल ऑफ इंडिया? ये वाला क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वाला क्वेश्चन भी, तो अच्छे से याद कर लेना। तो इसका जो राइट आंसर है आपका 82 डिग्री 30 ईस्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। वेयर वॉज द फर्स्ट अर्थ समिट हेल्ड? पहला भू शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ब्राज़ील में हुआ था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वाला भी। अब कुछ क्वेश्चंस असर्शन एंड रीजन पे बेस्ड क्वेश्चंस दिए गए हैं, हिंदी में भी दिया गया है तो आप अच्छे से पढ़ सकते हो। तो फर्स्ट असर्शन में दे रखा है आपको द ईस्टर्न घाट्स आर हायर दैन द वेस्टर्न घाट। रीजन में है द ईस्टर्न घाट स्ट्रेच फ्रॉम द महानदी वैली टू द नीलीग्रीस इन द साउथ। तो आपको ये सारे स्टेटमेंट को पढ़कर बताना है जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। असर्शन है वो फॉल्स है बट जो रीज़न है वो एकदम ट्रू है, तो इसलिए इसमें ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला असर्शन रीज़न बेस्ड क्वेश्चंस आपके आते रहते हैं, तो अच्छे से पढ़ लेना ये वाला क्वेश्चन भी। अब कुछ और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मैं आपको बता देती हूँ जो आपको पढ़कर जाना है। फर्स्ट है आपका भौतिक भूगोल के 2 उपक्षेत्र बताइए। नेम द 2 सब डिवीजन ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बार आया है आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ईजी है वाला क्वेश्चन भी, तो अच्छे से याद कर लेना। एक क्वेश्चन और है क्वेश्चन नंबर 12। प्रकाश वर्ग से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय द लाइट ईयर? ये भी 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन प्राकृतिक वनस्पति क्या होती हैं? इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ जाता है, तो इसको भी आप याद कर लेना। मानसून प्रस्फोट किसे कहते हैं? व्हाट इज़ द मानसून बर्स्ट? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन, तो अच्छे से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 16 है भारत के बाढ़ प्रवण क्षेत्रों के नाम लिखिए। नेम द फ्लड प्रोन एरियाज ऑफ इंडिया। ये वाला क्वेश्चन भी 2 मार्क्स में आया हुआ है। नेक्स्ट इसके और में क्वेश्चन दिया गया है व्हाट इज़ मीन बाय द लैंड स्लाइड्स? भूस्खलन से क्या अभिप्राय है? भूस्खलन क्या होता है और उसको रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए? ये वाला क्वेश्चन भी आता रहता है, तो अच्छे से याद कर लेने वाला क्वेश्चन भी। अब मैं कुछ आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और बता देती हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो एक क्वेश्चन दे रखा है आपको बताना है एक्सप्लेन द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के विभिन्न परतों का वर्णन कीजिए। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन दे रखा है ज्वार भाटा क्या होता है? ज्वार भाटा उत्पन्न होने की क्या क्या कारण है, ये सब आपको बताना है। व्हाट आर द टाइड्स? हाउ आर द टाइड्स कस्ट? तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला क्वेश्चन भी।
जैव विविधता के विभिन्न स्तरों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैव विविधता क्या होता है, उसके विभिन्न स्तरों का वर्णन कीजिए। ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो इसको भी आप अच्छे से पढ़ लेना। डिफरेंस बिटवीन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, पूर्व पश्चिम तटीय मैदानों में अंतर बताइए। ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। 3 डोमिनेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन मानसून, भारतीय मानसून पवनों की 3 प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। वन संरक्षण के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए जाने हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों पर नोट लिखिए। राइट द नोट्स ऑन द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन इंडिया। 3 मार्क्स में क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है। एक क्वेश्चन और है, इसके और में आया हुआ है, सुभेद्यता क्या है। सूखे के आधार पर भारत की प्राकृतिक आपदाओं के बारे में आपको बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है वाला क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 23, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं कुछ। अपक्षय क्या है, भौतिक अपक्षय के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए। व्हाट इज़ अ वेदरिंग, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल वेदरिंग। ये जो मैंने आपको पहला एक पेपर करवाया था उसमें भी आया था वाला क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वाला क्वेश्चन भी। डिस्क्राइब द वर्क ऑफ द विंड इन डेजर्ट रीजन, मरुस्थलीय क्षेत्र में पवनों के कार्यों का वर्णन कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन नंबर 24, वायुमंडल की संरचना का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, 5 मार्क्स में आया है ये क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये वाला क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। भूमंडलीय तापन क्या है, इसके कारण पर प्रभावों का वर्णन कीजिए। व्हाट इज़ द ग्लोबल वार्मिंग, एक्सप्लेन इट्स रीजन एंड इफेक्ट्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ग्लोबल वार्मिंग वाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, भारत के तटीय मैदानों का वर्णन करें। एक्सप्लेन द कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। ये वाला क्वेश्चन जो अभी मैंने पहले आपको एक पेपर करवाया था उसमें भी आया था, और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से याद कर लेना। गंगा रिवर सिस्टम के बारे में आपको बताना है। गंगा नदी तंत्र के बारे में समझाइए, इसके और में आया है वाला क्वेश्चन। अब कुछ क्वेश्चंस हैं मैप पे जो आपको शो करने हैं। भारत के रेखा चित्र मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। तो थार डेजर्ट, नर्मदा नदी, गल्फ ऑफ कॉम्बे, चिल्का झील जो मैंने आपको बता दिया था उड़ीसा में है, तो आपको मैप पे शो करना है। ईटानगर तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं तो इन सब की प्रैक्टिस कर लेना, कहाँ पर क्या है इंडिया के मैप पे आपको शो करना है सारे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं सारे क्वेश्चंस आपको याद कर लेना है। अभी तो टाइम है 1-2 दिन, आपका 21 को है पेपर, तो जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे याद कर लेना अच्छे से। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने अभी तक तो कर लो, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो डाली जाए आपको तुरंत उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।